सर, मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। 11 मान्य सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। डॉक्टर शमशेद पात्रा जी, अयोध्या रामी रेड्डी जी, तंबी दोरई जी, विजय साई रेड्डी जी, जी.के. वासन जी, दीपक प्रसाद जी, बाबूराम निषाद जी, आदित्य प्रसाद जी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, जुगल सिंह लोखंडवाला जी, राजभर जी, इन सब लोगों का मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। ऐसे तो ये बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। जिस तरीके से दुनिया बदलती जा रही है, द वे इन विच वर्ल्ड इज चेंजिंग, इन दैट पर्सपेक्टिव हमको भी हमारे देश में जो खनिज संपत्ति है, नेचुरल रिसोर्सेस है, ये नेचुरल रिसोर्सेस हमको हमारे पास रहते हुए भी हम प्लीज शांति बनाए रखें प्लीज। हम इंपोर्ट करते हैं सर। भारत में एक अंदाजा है, मोस्ट प्रीशियस 95 मिनरल्स हमारे देश में है। इसमें सरफेशियल मिनरल भी है, डीप सीटेड है, क्रिटिकल है, रेयर अर्थ मिनरल है। बट ये सब रहते हुए भी हम इंपोर्ट करते हैं। जहाँ तक अगर मैं शुरुआत में कहूँ तो जब मैं कोयला मंत्री के रूप में, कोयला और खनन मंत्री के रूप में मुझे माननीय प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी दिया, मैं प्रधानमंत्री जी को मिलने गया था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे पूछा, कोयले के बारे में कुछ जानते हो? मैंने बोला, मैं दक्षिण से आता हूं सर, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूं। मैं तो ये जानता हूं कि कोयले जलाने से बिजली आता है, इतना ही मैं समझता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक चीज़ बोला, तो ठीक है, इतने जानते हैं तो ठीक है। बाद में मैंने पूछा, आपका मार्गदर्शन क्या है सर? प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ मुझे कहा, एक सेंटेंस मुझे कहा, देखो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो मैं मान सकता हूं, मैं टॉलरेट भी कर सकता हूं। लेकिन अगर हम कोयला इंपोर्ट करते हैं तो ये देश के लिए हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वी आर कमिटिंग ए सिन टुवर्ड्स द नेशन। दिस वॉज ए सेंटेंस। ये इससे क्या अर्थ होता है? जो कोयला सरफेशियल मिनरल है, वो सरफेशियल मिनरल के सहित ऐसे बहुत सरफेशियल मिनरल हम इंपोर्ट करते हैं। ये क्यों हुआ है सब? सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी पैरालिसिस, डिस्क्रिशन रूट, करप्शन, चाचा को फायदा करो, मामा को फायदा करो, भतीजा को फायदा करो, इनको फलाना को फायदा करो। यही कारण से भ्रष्टाचार, एक ही कारण से इस देश में इतना सब होते ही भी हम इंपोर्ट करें, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसलिए 2021 में हमने कोयला और खनन क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। इस सदन में भी वो पारित हुआ है। मैं सब सदस्यों को, सदन को मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। और इसके बाद अभी और एक हमने प्रपोजल लाया है। मैं प्रार्थना करता हूं सदन इसका स्वीकार करे। 24 क्रिटिकल मिनरल्स है जो इस लिस्ट में है। टोटल हम 30 क्रिटिकल मिनरल्स हमने लिस्ट किया है। कुछ माइनर मिनरल्स है, कुछ हमारे देश में है ही नहीं है। ऐसे मिनरल छोड़ के, जो हमारे देश में नहीं है, माइनर मिनरल्स है, ऐसे छोड़ के मूलतः इस बिल में 24 मिनरल्स के बारे में, इसके एक्सप्लोरेशन के बारे में, इसके नीलामी के बारे में हमने कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव इस बिल में रखा है। लिथियम, कोबाल्ट जैसे जो मिनरल्स एनर्जी ट्रांसलेशन अचीव करने के लिए ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट, अहम भूमिका लिथियम, कोबाल्ट और ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स का है। जहां तक विश्व बैंक की रिपोर्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट है कि
2050 तक लिथियम का डिमांड 965% बढ़ेगा। और हमारे देश में जैसे ऑलरेडी हमारे जो वक्ता ने कहा है 23,000 करोड़ का हमने इंपोर्ट किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और देश का लक्ष्य है कि नेट जीरो करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हमको आगे जाना है। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी मांग बढ़ते जा रहा है। इसके लिए लिथियम का जरूरत है, कोबाल्ट का जरूरत है। और हमने एक संकल्प लिया है 2070 तक हमने नेट जीरो एमिशन के लिए हमने कमिटमेंट किया है। फॉर दिस रीजन ऑल्सो द क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। और दुनिया के स्तर पर लाने के लिए इन ऑर्डर टू ब्रिंग एट पार विथ द वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज वी आर ब्रिंगिंग दिस लेजिस्लेशन। एंड इसमें हम आज के दिन में जो प्रावधान है उस प्रावधान में एक तो हम माइनिंग लाइसेंस देते हैं। माइनिंग लाइसेंस कब देते हैं? जब हमारे जो पीएसयू है मेनली जीएसआई, एमईसीएल, ये एक्सप्लोरेशन G2 लेवल तक करने के बाद हम एमएल देते हैं। तो ये G2 तक आने तक वर्षों तक समय लग जाता है। तो अभी तो हमने कुछ बदलाव लाया है और कंपोजिट लाइसेंस देने का भी हमने किया है। एक तो हम एमएल देते हैं और बाद में बदलाव लाके मोदी जी के कालखंड में हमने कंपोजिट लाइसेंस देने का एक व्यवस्था शुरू की। तो एक कंपोजिट लाइसेंस में भी जब लेते हैं फुल एक्सप्लोरेशन करने के लिए कम से कम उनको G4 या G3 तक एक्सप्लोरेशन करके देना पड़ता है। तो इसीलिए ये डीप सीटेड मिनरल के लिए, क्रिटिकल मिनरल के लिए जैसे कहा गया है कि इसके लिए एक तो बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लोरेशन करना, इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब एंड ऑल्सो इट इज हाईली एक्सपेंसिव। इसके कारण क्या हो रहा है, हम कोयला में अभी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, आयरन ओर में अच्छा कर रहे हैं। जो सरफेशियल मिनरल जो हम बोलते हैं उसमें हमारा परफॉर्मेंस ठीक है। मीन्स अभी इस 9 वर्ष में कई राज्य सरकार कोऑपरेशन के साथ, एक्टिव कोऑपरेशन के साथ, जैसे उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, एक्टिव कोऑपरेशन और इनिशिएशन के कारण उधर कुछ इस 9 वर्ष में कम से कम सरफेशियल मिनरल से तो हमने आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जो डीप सीटेड मिनरल है, इस डीप सीटेड मिनरल में द एक्सप्लोरेशन इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव। ये एक्सप्लोरेशन एक्सपेंसिव होने के कारण तो एक तो पीएसयू जल्दी कर नहीं पाते हैं, प्रेशर भी रहता है, पहले कोयला का दे, आयरन ओर का दे दो, जल्दी जल्दी पैसा मिल जाता है, ये तो हो जाता है। दूसरी बात इसमें यह होता है, इसमें डीप सीटेड करने के लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा होने के कारण पीएसयू भी कभी कभी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो दुनिया में क्या है, जहां तक अगर मैं आपको इस सदन को मैं बताना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया जो हमारे जियोग्राफिकली 4 गुना है, दे आर 4 टाइम्स लार्जर देन इंडिया, बट ऑलमोस्ट नियरली 100% उनका एक्सप्लोरेशन हो गया है। उनका जो ओजीपी है, ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल जो है, उसका 100% एक्सप्लोरेशन हुआ है। तो हमारे से ज्यादा है, आबादी कम है, आबादी 2.5 करोड़ है, ओनली 2.5 करोड़ इज द पॉपुलेशन and 4 times bigger than Australia, India, but they have completed the exploration.
How? The only reason is they have allowed the investment through the in the exploration itself, sir. In exploration itself, they allowed the private participation with a private investment. And that's why there are around माइनिंग करने के लिए अलग कंपनी होता है और एक्सप्लोरेशन करने के लिए अलग कंपनी होता है। जो एक्सप्लोरेशन करते हैं उनको जूनियर माइनर्स बोला जाता है। दे कॉल्ड एज द जूनियर माइनर्स। इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ देयर आर 600 जूनियर माइनर्स आर देयर। वो जूनियर माइनर्स एक्सप्लोरेशन करने के बाद वो अपना स्टेक लेके वो प्राइवेट पार्टी को बेच सकते हैं और जो रॉयल्टी सरकार को मिलना चाहिए मिलता है। तो हमारे देश में जूनियर माइनर्स का भी कंसेप्ट नहीं था और इसके साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देना का ही प्रोविजन नहीं। एक्सप्लोरेशन करने का जिम्मेदारी हम पूरा राज्य और केंद्र सरकार के ऊपर हमने रखे हैं। तो इसलिए इसमें यह बदलाव ला रहा है, हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देंगे, लेकिन हमारे देश में 2014 के बाद एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम का ऑक्शन माननीय मोदी जी ने लाया है। तो थ्रू ऑक्शन सिस्टम ओनली हम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस रेवेन्यू शेयर के ऊपर देने का इन ए मोस्ट ट्रांसपेरेंट सिस्टम हमने लाया है। इसके कारण एक जूनियर मिनरल्स का कंसेप्ट, माइनर्स का कंसेप्ट हम ला रहे हैं। इसके कारण हम अट्रैक्ट करने के लिए इसमें उनको रेवेन्यू शेयरिंग में एक पोर्शन हम नीलामी के रूप से मीन थ्रू ए ऑक्शन वी आर कीपिंग सम प्रोविजन फॉर द रेवेन्यू फॉर द जूनियर माइनर्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट। एंड आई एम नॉट if there is any viability gap funding also, we are seriously considering to fund it through NMET also, so that जो reports मिलेगा, जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स मिलेगा, उसके बाद हम ऑक्शन कर सके, सरकार ऑक्शन कर सके। एक बार एक्सप्लोरेशन होने के बाद एक वर्ष में इसको ऑक्शन करके जो रेवेन्यू श्योर माइनर मिनरल जूनियर मिनरल माइनर को मिनरल चाहिए वो मिलते हैं। इसके कारण बड़ी मात्रा में हमारा एक्सप्लोरेशन बढ़ जाएगा और एक्सप्लोरेशन बढ़ने के कारण हमारे देश में जो क्रिटिकल मिनरल, और ये हम सिर्फ क्रिटिकल मिनरल्स पे कर रहे हैं, डीप सीटेड मिनरल में कर रहे हैं। ये डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स पे ये करने के कारण हमारा जैसा लिथियम, कोबाल्ट और भी जो गोल्ड है, डायमंड है, ये सब जो डीप सीटेड है, क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ है, इसमें हम एक्सप्लोरेशन करने का एक बहुत बड़ा स्टेप इसमें हो जाएगा। पोटाश भी है। तो राजस्थान का जो बीकानेर का माननीय अर्जुन मेघवाल जी बहुत बार बार मुझे याद देते रहते हैं, पोटाश का एक्सप्लोरेशन करो, पीछे ही बैठे हैं। तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा जूनियर माइनर्स का योगदान हो सकता है। मुझे कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग अमेंडमेंट भी दिया है, तो इसके बाद आएगा क्या? अरे कुछ करते नहीं तो आएगा कैसे? At least we should go forward and request and offer the junior miners who are there in the world that there is a provision for the revenue share in the India also, and there is a most transparent system in the India today. Nowhere such a transparent system is there in country जो मोदी जी के कालखंड में हुआ है। तो हम आह्वान कर सकते हैं, जितने बदलाव हम 2021 में लाया, उसमें मुझे बोलने में, इस सदन को बताने में कोई मुझे हेजिटेशन नहीं है। उस टाइम हम सब राज्य सरकारों से बात की, उसमें उड़ीसा सरकार में भी हमको बहुत अच्छा सजेशन दिया था। तो कर्नाटक सरकार ने कुछ सजेशन दिया था, उस टाइम की सरकार, मध्य प्रदेश ने दिया था। ये सब सरकार के सजेशन के बाद हमने जो बदलाव लाया 2021 के, सिर्फ उसके कारण हमारा ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल इन 60 years it was 5.7 lakh square kilometer. In 9 years it is in 9 years of the Modi government it is 6.88 lakh square kilometer.
एंड इस ओजीपी में हमारा एक्सप्लोरेशन होता था 10%. द मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन वाज 10%. इन दीज 9 years we have reached 30%. We have reached 30%. अगर इस माइनर मिनरल्स का कंसेप्ट हम सबके सहयोग से, राज्य सरकारों के सहयोग से यशस्वी होता है तो कम से कम हम भी 50% से आगे हम इसमें जा सकते हैं. और जो लिथियम का रिक्वायरमेंट है, कोबाल्ट का रिक्वायरमेंट है, और जैसे गोल्ड का, जैसे मैं एक आंकड़ा आपको देता हूं, 800 to 900 टन हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं पर ईयर. वी आर इंपोर्टिंग अराउंड 800 to 900 टन्स ऑफ गोल्ड. बट हमारे पास गोल्ड है, लेकिन डीप सीटेड और एक्सपेंसिव होने के कारण तो गोल्ड हम इंपोर्ट करना पड़ रहा है. तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं, लास्ट ईयर हमने कोबाल्ट इंपोर्ट किया है, निकल इंपोर्ट किया है, गोल्ड इंपोर्ट किया है, लेकिन गोल्ड का 55 रिपोर्ट्स जीएसआई ने दिया है, तो उसके बावजूद भी नीलामी भी नहीं हो रहा है. मैं नेक्स्ट पॉइंट में इसमें आता हूं. तो इसीलिए और हमारे देश में जो दुनिया के इन द ओवरऑल वर्ल्ड whatever is being invested for the exploration, not even 1% we are investing in India for the exploration. That's why we have brought this amendment, and प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए हमने इसमें प्रावधान रखा है. ये प्रावधान से देश में जो स्पेशली डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में बहुत ही एक डेवलपमेंट, जो वृद्धि होगा इसमें एक्सप्लोरेशन और बाद में इसका प्रोडक्शन में, ये बहुत बड़ी मात्रा में होता है. ये तो मेरा एक बहुत ही बड़ा आशादायक चिंता है. सर, सेकंड इसमें हमने जो लाया है एटॉमिक मिनरल्स. देयर आर अराउंड 12 एटॉमिक मिनरल्स इन द कंट्री. These 12, out of these 12, 6 we have withdrawn, such as lithium, titanium, beryllium bearing minerals, niobium, tantalum, zirconium, and these are all these 6 minerals, non-atomic application इसका ज़्यादा है. लिथियम एटॉमिक मिनरल्स के क्यों रखा था? रीजन वाज इट वाज बीइंग यूज्ड इन द एटॉमिक रिएक्टर. ओनली फॉर दैट रीजन इट वाज केप्ट इन द एटॉमिक मिनरल्स. सो नाउ इट्स एप्लीकेशन इज इन लिथियम आयन बैटरीज में है, और कई चीजों में लिथियम का एप्लीकेशन व्हिच इज नॉन एटॉमिक एप्लीकेशन है, उसमें है. इसके कारण और इसके साथ ही साथ ये जो 6 मिनरल्स है, मैं सदन को और देश को आश्वस्त करता हूं, मैं एक्सपर्ट के साथ बातचीत करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद, आफ्टर हैविंग फुल कंसल्टेशन, मैं बताना चाहता हूं, ये 6 मिनरल्स जो है, इसमें जो अप्रहेंशन व्यक्त करने जा रहा है, दीज मिनरल्स आर नॉट फिजाइल और रेडियो एक्टिविटी इन नेचर. देयर इज नो सच थिंग. But their application was in atomic minerals से, atomic application से ज़्यादा और इसमें है. इसके कारण हमने इसको निकाला है, और इसका atomic minerals के रहने के कारण इसका एक्सप्लोरेशन नहीं हो रहा है, बिकॉज परमिशन ही नहीं मिलता है. तो इसलिए हमको विथड्रॉ करना पड़ा, और हम एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट से पूरा डिटेल में चर्चा करके, एंड हमारे ऑफिसर तो बहुत चर्चा की, स्वयं मैं सेक्रेटरी जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है उनसे मिलने के लिए गया था. इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि मैं समझता नहीं जी, मैं बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है. तो बिकॉज वेदर इट कंटेन्स फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट रेडियो एक्टिविटी नेचर, हम नहीं जानते थे.
हम और हमारा सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी सब मिलके मुंबई गए थे। तो उधर के साइंटिस्ट से मिलके हमने कंफर्म करके उनके साथ बातचीत करके ये 6 मिनरल जो है हम विथड्रॉ कर रहे हैं। इसको देश के जो आने वाले दिन में जो हमारा ईवी व्हीकल है और जो हम नेट जीरो पर जा रहे हैं, इसके एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, इसीलिए इसको विथड्रॉ किया जाएगा। और हमारा तीसरा प्रपोजल है, देयर आर ओनली 3 मेजर प्रपोजल्स इन दिस। ये प्रपोजल में तीसरा प्रपोजल है, ये 6 मिनरल्स प्लस जो 18 क्रिटिकल मिनरल्स है, आउट ऑफ जो 30 क्रिटिकल मिनरल्स है, 18 मिनरल्स हमने सब सेक्टर के बातचीत करके कंसल्टेशन में बिल को रखा था करके हम 18 मिनरल्स which are critical minerals and the 6 minerals which were in atomic list, we have all withdrawn that. वो विथड्रॉ करके 24 मिनरल्स क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल के एक वी हैव क्रिएटेड ए पार्ट डी इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये 18 में 18 + 6 24 में क्रिटिकल मिनरल्स है, मॉइलबेडनम है, रेनियम है, ऐसे टंगस्टन है, ग्राफाइट है, ऐसे सब, और फर्टिलाइजर रिलेटेड पोटैश का जो है, पोटैश का है, ये सब 24 मिनरल्स जो है, फॉस्फेट है जो विदाउट यूरेनियम है, ये 24 मिनरल्स एक्सप्लोरेशन करने के बाद ऑक्शन भारत सरकार करेगा। तो इसमें कुछ लोग आपत्ति उठा रहे, तो एक्चुअली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। The entire revenue goes to the state government, not even single naya paisa come to the central government. Entire revenue goes to the state government, but in spite of that, we are sharing the responsibility. Why we are taking this responsibility? Because as I said earlier also, total 106 reports, 106 blocks reports of these critical minerals have been handed over to the state. At present, the state have to auction. Some of the state like Odisha, Madhya Pradesh, they are auctioning. Even in surfacial minerals, sir, I am telling you, sir, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये अवगत करना चाहता हूं. Some of the surfacial minerals which report have been handed over to the state government, they are not auctioning it, sir. They are not auctioning it. And जिस state auction कर रहा है, जैसा ओडिशा का रेवेन्यू था 2014-15 से पहले 5,000 crores and 21-22 में it became 50,000 crores because they utilized these reforms. 50,000 crores. So but कुछ स्टेट कर ही नहीं रहे. Some states are not doing it, and for that these criticals are needed for the growth of our economy. Prime Minister has said, Honorable Prime Minister has said that we have become the 5th largest economy, and in our 3rd term we are going to become the 3rd largest economy of the world. To become the 3rd largest economy of the world, we need these critical minerals. We need these critical minerals. लिथियम हम चाहते हैं, कोबाल्ट हम चाहते हैं, गोल्ड हम चाहते हैं, डायमंड हम चाहते हैं. ऐसे ही इंपोर्ट करना चाहिए क्या, जैसे कोल में इंपोर्ट करते हैं? सोना भी इंपोर्ट करें. हाँ, सोना बोले ना, गोल्ड बोले तो सोना ही, ऐसे मैं समझा हूं. हाँ, मानगढ़ गांव में सोना है, तो इसको G4 लेवल का कुछ एक्सप्लोरेशन उधर चल रहा है शायद, जहां तक मैं जानता हूं. हाँ, these are all the things. तो मैं अभी बता रहा हूं आपको, मैं बाकी सबका डिटेल्स में आपसे ले लेता हूं. We have handed over the 55 reports of the gold. ऑक्शन नहीं हुआ है, उसमें 13 G2 है. मीन्स हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सप्लोरेशन होने के बाद भी स्टेट अगर ऑक्शन नहीं करते हैं तो देश को नुकसान होगा या नहीं होगा, आप बताइए मुझे.
हम ऐसे ही इंपोर्ट करते ही कर रहे हैं क्या? डू यू नीड टू इंपोर्ट कंटिन्यूअसली और परपेचुअली? सम पीपल आर टेलिंग व्हाई दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक्चुअली जो हमारा ऑफिसर लोगों को अभी थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक नॉमिनेटेड अथॉरिटी बनाना पड़ेगा, इसका डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, एक एजेंसी हायर करना पड़ेगा। सब कुछ करने के बाद पैसा जाता है स्टेट को। फिर भी क्यों, आपत्ति क्या है? और माइनिंग कंसेशन भी अंत में देता है स्टेट गवर्नमेंट। और करने से पहले हम सब जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे भी हम कंसल्टेशन करते ही करते हैं। विदाउट कंसल्टेशन कल्चर कैसे चलता है? ये तो ऐसे फेडरल स्ट्रक्चर है। इसीलिए हम ये 3 प्रावधान लेके इसमें आया है। जैसे मैंने कहा, तंबिदुराई जी, आपके स्टेट गवर्नमेंट भी एक भी ऑक्शन नहीं कर रहे। तेलंगाना में एक भी ऑक्शन नहीं हुआ है। मुरुगन, आप भी बैठे हो इधर। केरला में नहीं हो रहा है, बिहार में नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा है। तो 107 से अधिक रिपोर्ट देने के बावजूद भी, आफ्टर गिविंग 107 रिपोर्ट ऑल्सो, if auctions are not being held by the state government and when revenue goes to them, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे ही मूक प्रेक्षक बन के बैठना चाहिए। तो इसीलिए हम ये बदलाव लाए हैं साहब। एंड तो इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, आई एम गोइंग टू टेल टू दिस हाउस एंड थ्रू दिस हाउस टू द एंटायर कंट्री, पहले जैसे मामा भतीजा भांजे को नहीं मिलता है, जो होता है पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम में, वेदर इट इज जूनियर माइनर्स और माइनिंग लाइसेंस और कंपोजिट लाइसेंस, it will be through auction process and it will be the most transparent auction process. Otherwise, mafias will come. No, माफिया का राज जो खत्म करना है तो स्टेट में राज सरकार को बदलाव करना चाहिए, अच्छा सरकार लाना चाहिए। सो इसीलिए मैं आपको आश्वस्त ये करना चाहता हूं, जो कोयला में घोटाला हुआ था, माइनिंग के क्षेत्र में घोटाला हुआ था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, हमारा एक ओएमडीआर का बिल आने वाला है, उसमें कैसे कैसे आवंटन किया ये भी मैं बाद में उस बिल के टाइम में मैं बताता हूं। सीबीआई इंक्वायरी, एक एमपी और एमपी के सुपुत्र जेल में जाने का कगार में है, पिछले वाले सरकार के पॉलिसी के कारण। तो ये स्थिति है सर, इसलिए हमने, और हम इसमें एनमेट भी जो हमने हमारे 2021 के अमेंडमेंट में एनमेट लाए, एनमेट के बाद ये ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल और एक्सप्लोरेशन भी ज्यादा हुआ है। और पहली बार मैं बता रहा हूं, द फर्स्ट टाइम इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन के ट्रस्ट के थ्रू राज्यों को बुला बुला के पैसा दे रहे, पैसा लो यार, एक्सप्लोरेशन करो, ऑक्शन करो, ऑक्शन के लिए पैसा दे रहे। ये मोदी का सरकार है, दिस इज द मोदी गवर्नमेंट। हमने सब सरकारों को बुला रहे, मंत्रियों को बुला रहे, सेक्रेटरियों को बुला रहे, पैसा लेके जाओ यार, एक्सप्लोरेशन करो, पैसा दे, ऑक्शन करो। ऑक्शन करने के लिए पैसा हम दे रहे। दिस इज व्हाट डिफरेंस बिटवीन मोदी गवर्नमेंट एंड अदर गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट द फेडरल स्ट्रक्चर वी बिलीव सर। तो इसीलिए डीएमएफ को भी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का स्थापित हमने 2015 में किया, बड़ी मात्रा में इसका कलेक्शन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन लेके उन्होंने कहा था, आई कोट, द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हैज बीन फॉर्म टू इंश्योर दैट देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज, बिकॉज जो कुछ भी हमारा मिनरल्स है वो ट्राइबल एरिया में है।
The idea is that, Prime Minister continues, the idea is that part of the wealth emanating from tribal areas should be invested in tribal areas. ये तो प्रधानमंत्री जी का सोच है। जहां से हम खनन करते हैं, नैसर्गिक संपत्ति का हम उत्पादन करते हैं, उससे देश के इकोनॉमी जो ग्रोथ होता है, उसके थोड़े पार्ट जहां से हमारा ट्राइबल भाई और बहनों को जरा कष्ट उठाना पड़ता है, उस कष्ट को निवारण करने के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये डीएम फंड है, ये पहली बार इस देश में हुआ। ऐसे बहुत कुछ चीज है सर बताने के लिए, फिर भी मैं इशारा हो रहा है, मैं समझता हूं। और भी 2 बिल है, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं सर जी, जो कुछ भी अमेंडमेंट लाया है उसमें कोई, क्योंकि अमेंडमेंट ये है कि अमेंडमेंट, उसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। इसमें अमेंडमेंट ये है कि पीएसयू को एक्सप्लोरेशन देना करना है। पीएसयू के एक्सप्लोरेशन करना, ये अमेंडमेंट भेजा है, दिया गया है। पीएसयू इज ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग। पीएसयू के पास पूरा नहीं हो पा रहा है, वी आर नॉट एबल टू डू द एक्सप्लोरेशन, इसीलिए हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ला रहे हैं, और वो भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम से ला रहा है। और he has also suggested that grant of exploration license only with the consent of all the state government. तो स्टेट गवर्नमेंट के हम ऑल दीज प्रपोजल्स विल डिफीट द बेसिक पर्पज, अदरवाइज कुछ एक्सप्लोरेशन भी नहीं होता है, माइनिंग भी नहीं होता है। अल्टीमेटली फिर से जब लिथियम का बढ़त होता है, जहां तक अगर मैं और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर कहना चाहता हूं, 2030 तक देश का जो पावर का रिक्वायरमेंट है, दैट इज गोइंग टू बी डबल्ड। एट दैट टाइम वी नीड ऑल दिस क्रिटिकल मिनरल्स फॉर द स्टोरेज। हम अगर सोलार के थ्रू हम उत्पादन करते, बिजली का उत्पादन करते, स्टोरेज के लिए लिथियम बैटरी चाहिए। ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज के लिए हमको वी नीड, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चाहिए। फॉर ऑल दीज थिंग्स वी नीड दिस। दैट्स व्हाई now one is that PSU is already doing the exploration, and along with PSU these critical minerals will be explored by the junior miners। and मैं सारे दुनिया को आह्वान देता हूं कि भारत में एक बदलाव आया है। मैं आप इंसिडेंट आपको एक बता के मेरे वाणी को विराम देता हूं। एक जेवी कंपनी पार्टिसिपेट कर रहा था कोयला नीलामी में, तो पहले उनको बहुत डर था कि कितने लोगों को मिलना, मंत्री को मिलना, सेक्रेटरी को मिलना, इनको मिलना, एमपी को पकड़ना, इनके पास लेके जाना। बट जब वो हमारा ऑनलाइन ऑक्शन का सिस्टम देखा, तब उन्होंने बहुत ही हर्ष जताया, और भारत में इतना बदलाव आता है मैं सोच भी नहीं सकता था, ऐसे इन्होंने व्यक्त किया। These are the things which have been changed in last 9 years under the leadership of Prime Minister Modi. और एक अमेंडमेंट आया है, नॉट टू रिमूव द लिथियम एंड टेंटानियम एंड टेंटियम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स। These are the important critical minerals which are need to be taken out of the list of the atomic minerals, increasing their exploration and production and making the India आत्मनिर्भर। भारत को आत्मनिर्भर भी बनना है, और भारत बिग ब्रदर में इतना बनाता था, कम से कम हम दुनिया का एल्डर ब्रदर तो बनना ही चाहते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। We want to become elder brother. For that we need all these minerals to build modern India, new India, which is the concept of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And by 2047, we want to become developed India. For that developed India, these minerals are needed. And with folded hands, I appeal to all to pass this bill and allow us to continue our progress and development and the reforms. Thank you, sir.